दिया। राधे राधे प्यारे भक्तों, सब कुछ राधे राधे प्यारे भक्तों, सब कुछ पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। हम सोचते हैं अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैंने माफ कर दिया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अगर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो कहीं अकेला न पड़ जाऊं। लेकिन सच क्या है? सच ये है, जो छोड़ना सीख गया वही सच में जीना सीख गया। प्यारे भक्तों, हम अपनी जिंदगी में 3 चीजें सबसे ज्यादा ढोते हैं: बीता हुआ कल, लोगों की बातें, टूटा हुआ भरोसा। और यही तीनों हमारी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। सोचो, जो बात हो चुकी है उसे बदल सकते हो क्या? जो इंसान बदल गया उसे वापस ला सकते हो क्या? नहीं ना। तो फिर रोज रोज उस दर्द को क्यों जीते हो? भगवान ने तुम्हें ये दिल दुख जमा करने के लिए नहीं दिया, बल्कि प्यार बांटने के लिए दिया है। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर सपना पूरा नहीं होता, हर इंसान सच्चा नहीं होता। और ये सब ठीक है, क्योंकि जिंदगी कोई कहानी नहीं जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। कभी कभी भगवान भी चाहते हैं कि तुम कुछ चीजों को छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लायक होता है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। जब तुम किसी गलत रिश्ते को छोड़ते हो तब तुम खुद को बचाते हो। जब तुम बेकार की उम्मीद छोड़ते हो तब तुम सुकून पाते हो। जब तुम पुराने दर्द छोड़ते हो तब तुम नया जीवन शुरू करते हो। भक्तों, सबसे भारी बोझ क्या होता है? उम्मीद जो टूट चुकी हो, प्यार जो अधूरा रह गया हो, सपना जो बिखर गया हो। लेकिन याद रखना, टूटी चीजें भी नया रूप ले सकती हैं। जैसे टूटा हुआ बीज पेड़ बन जाता है, वैसे ही टूटा हुआ इंसान इतिहास बनाता है। हम बार बार पीछे देखते रहते हैं, इसलिए आगे का रास्ता दिखता ही नहीं। अगर गाड़ी चलाते वक्त पीछे ही देखते रहोगे तो एक्सीडेंट तय है। जिंदगी भी ऐसी ही है। इसीलिए आज से ये वादा करो, जो चला गया जाने दो, जो बदल गया बदलने दो, जो समझ नहीं पाया समझने दो, तुम बस खुद को मत खोने दो। जब दिल बहुत भारी लगे तो चुपचाप आसमान देखो, गहरी सांस लो और कहो, हे भगवान, अब मैं सब तुम्हारे हवाले करता हूं। और यकीन मानो, उसके बाद चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं। कभी तुरंत नहीं, धीरे धीरे, एक एक करके, लेकिन जरूर होती हैं। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी निराश मत हो, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत है हिम्मत, सब्र और भरोसा। जिंदगी में जो इंसान इन तीनों को पकड़ लेता है वो कभी हारता नहीं। आज तुम जहां हो वो मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक पड़ाव है। असली सफर अभी बाकी है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा छोड़ो, थोड़ा भूलो, थोड़ा माफ करो और थोड़ा खुद से प्यार करो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो सारी दुनिया अपने आप जुड़ जाती है। और सुनो, क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? जब तुम किसी के लिए सब कुछ कर दो और बदले में कुछ भी न मिले। जब तुम हर हाल में किसी का साथ दो और वही इंसान तुम्हें अकेला छोड़ दे, उस वक्त दिल कहता है अब किसी पर भरोसा ही मत करो। लेकिन यही सोच तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। सुनो, हर इंसान तुम्हारी कहानी में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग आते हैं सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और जब सबक मिल जाए तो उन्हें जाने देना ही सही होता है। हम अक्सर सोचते हैं काश वो बदल जाता, काश वो समझ जाता, काश वो लौट आता। लेकिन सच ये है, जो सच में तुम्हारा होता है वो कभी तुम्हें छोड़कर जाता ही नहीं। दर्द को पकड़कर मत रखो, क्योंकि जो दर्द दिल में रहता है वो धीरे धीरे बीमारी बन जाता है। माफ करना अपने लिए होता है, दूसरों के लिए नहीं। छोड़ देना कमजोरी नहीं है, बहादुरी है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें तोड़ती है
ताकि तुम्हें नया बना सके। जैसे सोना आग में तपकर खरा बनता है, वैसे ही इंसान मुसीबत में तपकर महान बनता है। अगर आज तुम रो रहे हो तो शर्म मत करो, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, दिल की सफाई होते हैं। रो लो, हल्का हो जाओ, फिर उठो और दोबारा चलो। दुनिया तुम्हें तब तक ही सुनेगी जब तक तुम खुद पर भरोसा रखोगे। जिस दिन तुमने खुद से हार मान ली, उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए रोज खुद से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं फिर से खड़ा होऊंगा। और यकीन मानो, ये शब्द एक दिन सच बन जाएंगे। तुम्हारा वक्त आएगा, शायद आज नहीं, शायद कल नहीं, लेकिन जरूर आएगा। बस शर्त एक है, तुम रुकना मत। अगर कोई तुम्हें कम समझे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि हीरा कीचड़ में भी चमकता है। याद रखना भक्तों, सब कुछ छोड़ देने का मतलब सब कुछ हार देना नहीं होता। इसका मतलब होता है नए सिरे से जीतने की तैयारी। भक्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर कहीं न कहीं आपने खुद को इस कहानी में पाया हो, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते,